Hello everyone. Today we will solve from question number 22 of exercise 15D class 9 RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो चैप्टर 1 से लेकर अब तक तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनको भी मैंने सभी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा हो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है आपका अ हेमीस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास हेमीस्फीयर है लेड का जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसको हमने मेल्ट करा, मेल्ट करने का रिकास्ट करा ने दोबारा बनाया और किस में बनाया, कोन की शेप में, जिसकी हाइट हमें 72 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें कोन के बेस की रेडियस फाइंड करनी है। देखिए रिकास्ट में होता क्या है, जो ओरिजिनल सॉलिड है यानी कि मेल्ट करने से पहले जैसे हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है लेड का किसके इक्वल होगा, जो भी नया रिकास्ट के बाद आफ्टर रिकास्ट जो भी सॉलिड बनना है, क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बस ये लगाना है, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर ये हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसको रिकास्ट करके हमने बनाया है राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट दे रखी है 72 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए हाइट ऑफ कोन, बाइक को निकलने आना भैया, हाइट ऑफ कोन दे रखी है 72 सेंटीमीटर। रेडियस पूछिए, तो रेडियस कैसे निकलेगी, रिकास्ट से पहले जो भी मटेरियल था, मटेरियल तो सेम रहता है, बदलेगा नहीं जितना भी था हमारे पास, तो उसका वॉल्यूम और रिकास्ट के बाद जो भी हम सॉलिड है उसका वॉल्यूम आपस में इक्वल रहता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन हम इक्वल रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमें निकालनी है, इंटू एच। एच हमें कोन की दे रखी है 72 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। आर क्या है 9, तो 9 का क्यू। देखो अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इंटू 72 इक्वल टू 2 इंटू 9 का क्यू का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। तो आर, इसको हम चाहें तो आप एक काम कर सकते हो, R1 लिख लो, क्योंकि आर मैंने नाम दे दिया है, हाँ नहीं दिया था, चलो तो ठीक है, चलो लिख दिया R1 यानी कि रेडियस ऑफ कोन है ना, R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर निकाल लो, R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 72। क्लियर। तो 9 बन जा 9, 9 8 जा 72, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो R1 स्क्वायर हमारा हो गया, क्या हुआ 9 इंटू 9 और 4 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 2। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो R1 क्या हो गया, R1 हो गया अंडर रूट, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा ना, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 9/2। 9 का पेयर है 2 का पेयर, तो R1 हो गई 9/2, 2 का 9 में डिवाइड कर दो 4.5 गया, 2 4 जा 8 और 2.5 जा 10, इतने सेंटीमीटर आ गई। तो रेडियस ऑफ कोन, सो रेडियस ऑफ कोन इक्वल हो गई 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 22 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू cylindrical shape small bottle of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? मतलब एक हमारे पास हेमी स्फेरिकल बाउल है
जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखी है इंटरनल, और इंटरनल में ही पानी भरा जाता है, अंदर ही भरा जाएगा जो भी लिक्विड है। तो लिक्विड होगा कितना हेमिस्फीयर में, उसके वॉल्यूम के बराबर, जो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ बोतल के, कितनी बोतल भरी जाएंगी वो कैसे निकालेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ बोतल क्या होगा, सिलेंड्रिकल की शेप है, पाई आर स्क्वायर है, जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखी है हमें बोतल की 4 सेंटीमीटर। तो एक बोतल में कितना लिक्विड होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। सपोज करो जो हेमिस्फीयर बाउल उसमें 500 ml लिक्विड है और जो बोतल है उसमें 50 ml लिक्विड आ रहा है, तो कितनी बोतल भरेंगी। सबका आंसर सही बोला, करीब करीब सबने सही बोला, 10 है ना, 10 ही तो बोले थे आप लोग। निकलेगा कैसे, जो हमारे पास लिक्विड है हेमिस्फीयर बाउल में, उसके लिक्विड में उसके वॉल्यूम में डिवाइड कर दे एक बोतल के वॉल्यूम के, तो नंबर ऑफ बोतल्स क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच बोतल। क्लियर, चलिए करते हैं, इसी से नंबर ऑफ बोतल्स निकलाएंगे। चलो लिखते हैं, क्या देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, लिख लो यहाँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इसको मैंने स्मॉल आर मान लिया बस। और ये हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी 22 नहीं, मैं 23 का 9 बता रहा था। 23 में हमें, अच्छा इसमें भी 9 है, इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर, दोनों में 9 है, ओके 9 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड द रेडियस ऑफ बोतल लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, और ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा, सॉरी 3 डायमीटर, तो 3 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो 3/2 सेंटीमीटर या 1.5, चलो 1.5 ही कर दे रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर, और हाइट ऑफ बोतल क्या दे रखी है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 23 में, कहाँ चला गया, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो जो लिक्विड है हेमिस्फेरिकल बाउल में, उसको हम पलट रहे हैं इन बोतलों में, तो पूछा कितनी बोतल की जरूरत पड़ेगी जिससे कि खाली हो जाए। खाली कब होगा, इसका सारा का सारा लिक्विड इन बोतलों में भर जाए। तो अभी बताया था नंबर ऑफ बोतल्स कैसे निकलाएंगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमिस्फेरिकल बाउल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच बोतल, ऐसे निकलेगा। चलिए मैं लिखते हैं, नंबर ऑफ बोतल्स, बोतल ये होगा वॉल्यूम ऑफ बाउल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंड्रिकल बोतल। ये क्या होता है, 2/3 हेमिस्फीयर पाई आर क्यू, आर हमें दे रखी है हेमिकल स्पीड 9, तो 9 का क्यूब, ठीक है ना, और अपॉन सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, और एच कितनी है 4। क्लियर, इस पाई से पाई कैंसिल, ये 3 नीचे आएगा, मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, आराम से लिख रहा हूँ, मतलब 9 का क्यूब खोल नहीं रहा, ऐसे लिख दे रहा हूँ 9 का क्यूब समझाने के लिए। ये 3 आएगा आपका अपॉन में, इंटू 1.5 का स्क्वायर है, इंटू ये 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब खोलते हैं, 9 का क्यू का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3, 1.5 का स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5 और इंटू ये 2 ही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पॉइंट हटा के यहाँ डेसिमल उड़ा दिया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, देखो डेसिमल हटा के मैंने यहाँ से ऊपर जीरो डाल लिया, 15 1 जा 15, 15 6 जा, तो कितना हो गया 9 6 जा 54। तो कितनी बोतल्स हमें जरूरत पड़ेगी, 54 बोतल्स की। ओके, तो ये क्वेश्चन 23 कंप्लीट हुआ। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है आपका, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक। The inside radius of the bowl is 4 centimeter. Find the volume of steel used in making the bowl.
तो उस बाउल को बनाने में कितनी स्टील यूज हुई है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दे रखा था एक तो इनसाइड रेडियस ऑफ बाउल। इनसाइड का मतलब इनर रेडियस है ना, तो लिख लो इनर रेडियस ऑफ बाउल। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखी है हमें, थिकनेस ऑफ स्टील, जिस स्टील की बनाई है वो हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कैसे निकालते हैं, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो आउटर रेडियस ऑफ बाउल क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस ऑफ बाउल, इसको हम कैपिटल आर से इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो मटेरियल कितना यूज हुआ ये हमें बताना है। तो देखो फॉर्मूला होता है मटेरियल यूज, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये होता है क्या चीज़ है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। सीधा फॉर्मूला क्या है वैसे, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, सीधी बात है। तो 2/3 पाई कॉमन लिया, आर क्यू माइनस आर क्यू। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमने अभी निकाला है 4.5 का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, क्या गड़बड़ कर दी, 4 है ना, 4 का क्यूब, 4 ही तो है, स्मॉल आर 4, तो ये 4 का क्यूब। ओके, तो ये सब मैंने लिख लिया। ये कितना हो गया, 22 × 2 करोगे तो 44 और 7 3 या 21, 4.5 का क्यूब। मैं वीडियो पॉज करके बताता हूँ कितना आया, और ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 91.125। 4 का क्यूब जानते हो, 4 × 4 16, 16 4 या 64। सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्ट तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा 0.125, तो ये बचेगा, और 11 में से 4 गया तो 7 और 8 में से 6 गया तो 27। ओके ठीक है, अब फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके मैं 44 का मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ओके, मैंने ये मल्टीपल कर लिया 44 का, तो ये आ गया 1193.5 अपॉन 21 का भी मैंने डिवाइड करके तैयार रखा है, और ये आ गया 46.833। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा स्टील लगेगी। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, मटेरियल क्या है, स्टील, ये तो पूछा था कितनी स्टील है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन बाउल विल बी कितनी, 56.83 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड 56.83 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 4 से कम है तो 3 का 3 रहेगा। अगर ये 5 या 5 से देखो तो 8 4 कर लेते हैं ना, तो 56.83 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टील की रिक्वायरमेंट होगी हमें इस बाउल को बनाने में। ओके, तो आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं, 25, 26, 27, 28, 4 क्वेश्चन रह गए हैं। इसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको किसी और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, अगर इससे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक किसी भी चैप्टर में, इसके बाद के भी मैंने चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं, तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो दे सकते हैं, या आपको प्ले लिस्ट में भी सारी वीडियो मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।